व्हाट इज अ गॉड कॉम्प्लेक्स? ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, गॉड कॉम्प्लेक्स। इसको सबसे पहले नाम दिया था अर्नेस्ट जोन्स ने 1913 से लेकर 1951 में। ये एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने इसका नाम गॉड कॉम्प्लेक्स रख दिया था। बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ गॉड कॉम्प्लेक्स? लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। गॉड कॉम्प्लेक्स जो होता है, दैट इज एन इन्फ्लेटेड ईगो। ऐसे लोग जो अपने आप को सिंसियरली समझते हैं कि वी आर द बेस्ट, वट एवर वी आर सेइंग और डूइंग इज राइट। वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ना तो दूसरे इंसान को की सोच को या समझ को क्रेडिट देते हैं, और ना ही वो ये समझते हैं कि इसकी सोच मेरी सोच से बेहतर है। दिस इज अ गॉड कॉम्प्लेक्स। और ये गॉड कॉम्प्लेक्स ज्यादातर जो है वो सैडली इनफ बट मेल्स में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि औरतों में नहीं होता। देयर आर ऑल्सो वुमेन इन हिस्ट्री हु हैव हैड गॉड कॉम्प्लेक्स। DSM एक टर्म है साइकोलॉजी की, विच इज स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इसमें भी इसको डिटेल में बताया गया। फिरौन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ गॉड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज फिरौन का भी यही ख्याल था कि मैं सबसे बेहतर और मुझसे बेहतर कोई नहीं। जब उसने जब फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि आपने फिरौन को इतना अरसा ढील क्यों की, तो उसने कहा कि इसलिए क्योंकि लोगों में इंसाफ करता था। लेकिन जब इसने ये कहा कि मैं नौजुबिल्ला अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, तो फिर उसकी पकड़ हो गई। तो कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह सिर्फ एक है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, नाउजुबिल्ला। तो गॉड कॉम्प्लेक्स वाले जो लोग हैं वो ऑब्वियसली मजहब किसी किस्म के भी पे तो यकीन नहीं रखते, बिकॉज दिस इज गॉट नथिंग टू विद योर रिलीजन। ऑब्वियसली रिलीजन पे बिलीव नहीं रखते, तभी तो वो अपने आप को नाउजुबिल्ला खुदा समझते हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, वाकई अपने आप को खुदा समझते हैं ये लोग। और इनका पैटर्न जो है वो बेसिकली ये होता है कि दे हैव ग्रेट पावर, एबिलिटी हो ना हो, लेकिन पावर होती है। इन लोगों की सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, दूसरों से नार्सिसिस्ट होते हैं टू द हिल्ट, और मैनिक होते हैं, मतलब मेनिया होता है इन लोगों का। तो ये वेरी हाई सेल्फ एस्टीम इन लोगों में होती है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और गॉड कॉम्प्लेक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे मैं अभी एक और आपको वीडियो बना देती हूँ। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उस किस्म के लोग होते हैं जो अंदर से अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाते हैं। आई टेल यू द डिटेल्स, सॉरी मुझे थोड़ा सा काम है। बट गॉड कॉम्प्लेक्स उन लोगों को, वो लोग होते हैं जो अपने आप को वाकई में दूसरे लोगों से बेहतर समझते हैं, और ये ऑनेस्टली वो समझ रहे होते हैं। ये नहीं कि वो अपने आप को ख्याल कर रहे हैं या दूसरों को दिखाएंगे, नहीं, वो वाकई ही में 100% कन्विंस्ड होते हैं कि आई एम बेटर देन द अदर पीपल। तो इस वजह से जो इस किस्म के लोग होते हैं, इनसे बेहतर आपको इन लोगों से बेहतरीन तरीके से अपने आप को बचाने का तरीका ये है कि एक तो उनसे भिड़िए मत, इनको कन्फ्रंट मत कीजिए हेड ऑन, बिकॉज उन्होंने आपकी बात तो मानी नहीं है। देयर ब्रेन वर्क्स अदरवाइज देन नॉर्मल पर्सन। तो लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप उनके जूते ही पॉलिश करें। तो ट्राई एंड गेट देम आउट ऑफ योर वे एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इनकी जो क्या कहते हैं, दे एक्चुअली नीड थेरेपी। जो गॉड कॉम्प्लेक्स के लोग होते हैं, whether you believe it or not, it is not a joke. They actually need a therapy, and a very serious therapy, long therapy, to come to terms with the fact that they are not God. इस किस्म के लोगों के साथ अपने आप को दूरी बनाए रखिए for better results. Till then, Chavan Pradesi, Meditated Sarong.